तो मेरे तरफ देखो. We are going to start with the first chapter that carries a weightage of around 12 marks in the final exam. 12 मार्क्स का चैप्टर है तो उसको उतना न्याय देना चाहिए, बराबर ना. इट शुड बी गिवन द जस्टिस. पहले वर्ड से अगर कंसंट्रेशन करेंगे, पहले वर्ड से अगर समझेंगे और पहले दिन से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये फाउंडेशन क्या है, इंटर और फाइनल भी मुश्किल नहीं है. समझा क्या? लेकिन पहले कुछ लेक्चर्स में इफ यू लैग बिहाइंड, इफ यू डू नॉट ग्रास्प द थिंग्स, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. और दूसरी बात यह है कि कुछ अगर नहीं समझा तो फिर आस्क इट. फॉर द होल जर्नी टिल जून एंड we are going to be the very close friends and all are going to be like a family in the class. All are going to be like a family, but don't make a family in the class, okay? नाही तर पटकन म्हणावं काय अरे विचारायचं कोणाला, काय रे चालेल का, आपण फॅमिली करायची का? वैसा नाही. तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस. Obviously it is related to mathematics in connection with what? Finance. ये पूरा उसी दिन में हमने आपको बोला था कि ये जो पूरा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर का सिलेबस है वो ज्योमेट्री उसमें बिल्कुल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, प्रूफ्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्लासिकल मैथमेटिक्स के अंदर आता है. दिस इज ऑल प्रैक्टिकल. दिस इज लाइक स्टडी ऑफ फाइनेंस. तो उस एंगल के तरफ देखेंगे तो फिर टेंशन नहीं आएगा. समझा? सपोज यू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स and therefore suppose you pass foundation. Suppose you clear what? Foundation. Suppose you pass foundation with the first all India merit ranking. Suppose करने में क्या प्रॉब्लम है ना. तो suppose you clear your foundation with first all India merit ranking. Suppose you clear your intermediate exam. And suppose you clear your intermediate exam also with the first all India merit ranking. Suppose. And because you were first in foundation, because you are now first in intermediate, therefore you get an articleship in the big four. 2 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी है. वो आर्टिकलशिप आप कौन से कंपनी में करते हो उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस कितना होगा वो डिपेंड होता है. तो देयर आर फ्यू कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड, MNCs, and these are the big 4 companies. There are 4 companies which are considered to be what? Big 4s. So suppose because you are first in India in foundation and intermediate, therefore you get an articleship in the big 4. You are offered a stipend. एग्जैक्टली फाउंडेशन आप जून में देंगे तो अगस्त में रिजल्ट लगेगा. अगस्त में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करेंगे तो नेक्स्ट अगस्त तक आपका इंटरमीडिएट खत्म होगा. एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग द मनी. ये बाकी किसी भी कोर्स में होता नहीं है, ये आईआईटी में भी नहीं होता है, ये मेडिकल में तो बिल्कुल नहीं होता है. तो सपोज यू आर ऑफर्ड अ स्टाइपेंड दैट इज अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ. कितना सैलरी ऑफर किया गया है आपको? बोला कि 20,000. Suppose you complete 1 month of your articleship. You are given the training. And now your company tells you that every day for doing the work of audit, you will have to go to the Pimpri Chinchwad corporate area. Pimpri Chinchwad corporate belt. फिर आप सोचते हैं कि ये पीएमटी बस से जाना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो आर्टिकलशिप के लिए आप ऑफिस में जाते हैं तो वो बरमूडा पहन के तो नहीं जा सकते. तो यू विल बी हाई टू बी इन द फॉर्मल अटायर. फिर वो तुम ऐसा ब्लेजर पहनेंगे, वो टाई भी लगाएंगे और फिर पीएमटी बस में जाएंगे तो वो बराबर ना. तो यू फील दैट यू मस्ट हैव योर ओन मोटरसाइकिल. तो you feel you must have your own motorcycle and therefore you decide to purchase a motorcycle. Because you feel if you have your own motorcycle then it will be very convenient to go to the company. And it will be very romantic to take somebody with you
ऑन द मोटरसाइकिल। शुरू शुरू में बीच में बैग होती है, तुम चलाते हैं, वो पीछे बैठती है, बीच में बैग होती है, 2-3 दिन के बाद वो बैग निकल जाती है आणि मग जोरात चालवायचं आणि ब्रेक दाबायचा, है की नाही? मजा आती है। तो you decide to purchase a motorcycle. You go to the dealer. You go to the dealer and you ask what is the price of the motorcycle. And the dealer says that price of motorcycle is rupees 50,000. क्या है 50,000? What is this 50,000? बोला कि that is the price of the motorcycle. But तुम उस डीलर को बोलते हैं कि देखो मैंने मेरा 1 month सैलरी 20,000 मेरे को मिला है, उसमें 10,000 रुपीज मैंने सर को पार्टी दी, उसमें 10,000 चला गया, देना ना तुम पार्टी, देंगे ना पार्टी? उसमें 10,000 चला गया, अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपीज बचा है। वो डीलर को बिजनेस लूज नहीं कर सकता ना डीलर, तो वो बोलता है तुम्हारे पास क्या है? मग तुम बोलते हैं कि ऐसा कैसा कैसा बताएंगे ना तेरे को कि मेरे पास क्या है? वो तो म्हणतात ऐसा नहीं, पैसा कितना है तेरे पास? मग वो तुम बोलते हैं कि मेरे पास 10,000 है, तो मग वो बोलता है कि 10,000 भर दे फिर अभी। तो यू पे 10,000 rupees. When do you pay 10,000 rupees? When do you pay 10,000 rupees? You pay 10,000 rupees today at the time of buying that motorcycle. What you pay at the time of buying that motorcycle is called down payment. उसे क्या कहा जाता है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब खाली पडलेले पैसे नाही, डाउन वाले गाउन पण नाही काय। तो इट इज द मनी दैट यू पे एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट मोटरसाइकिल। मग अभी बचा कितना पैसा देने का है बोलो? 40,000। अभी ये 40,000 कब देने का है? अभी देने का है ना, मोटरसाइकिल अभी चाहिए ना तुमको, तो वो आज देने का है। तो बिकॉज दैट मनी इज टू बी पेड टुडे, therefore this 40,000 is called the present value. What do you mean by present value? आज की वैल्यू। तो आज की वैल्यू कितनी है? आपको कितना पे करना है? 40,000। पर वो तुम डीलर को बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मग डीलर बोलता है घर जा मग, बर का, पण मैं तुम बोलते नहीं मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, वो बोलता है कि फिर पैसा दे दे 40,000, मग तुम बोलते मेरे पास नहीं है पैसा, वो बोलता है फिर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, मग तुम बोलते कि दे देना यार मेरे को चाहिए, मग तुम वो बोलता है कि नहीं फिर 40,000 दे दे, तुम बोलते मैंने बोला ना नहीं नहीं है मेरे पास पैसा, मैं वो बोलता है फिर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तुम बोलते चाहिए मेरे को, वो बोलता है नहीं मिलेगा, पहले 40,000 दे दे, तो फिर तुमको गुस्सा आता है और फिर तुम उसको बोलते हैं कि मेरे को मोटरसाइकिल दे दे, वो बोलता है नहीं फिर 40,000 दे दे, तुम बोलते कि अगर तू मेरे को मोटरसाइकिल नहीं देगा तो देखो आई वॉज फर्स्ट इन इंडिया इन फाउंडेशन, आई वॉज फर्स्ट इन इंडिया इन इंटरमीडिएट एज वेल, एग्जैक्टली 2 साल के बाद आई विल बी गिविंग द सीए एग्जाम, फाइनल एग्जाम, और 2 साल के बाद मैं फाइनल दूंगा तो आई विल बी फर्स्ट इन फाइनल एज वेल। So if when I become chartered accountant, I will become the CFO. What is CFO? Chief Finance Officer. That is the topmost post in the field of finance. I will become the CFO of the multinational company. And if you don't give the motorcycle to me today, then I will not tell my employees to buy anything from you. हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे, हम हमारे क्लाइंट्स को तुम्हारे से मोटरसाइकिल नहीं लेने देंगे। तो फिर वो डीलर भी जरा गड़बड़ता है, वो बोलता है कि अभी नहीं दिया तो फिर आगे का बिजनेस जाएगा, मग वो बोलता है कि नहीं मिलेगा तुमको मोटरसाइकिल, तुम बोलते चाहिए मेरे को, वो बोलता है फिर एक काम कर,
वो तुम बोलते क्या? फिर वो बोलता है कि बैंक में से लोन ले ले। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, वो बैंक में से लोन ले ले। तो फिर तुम उसको बोलते ये पहले क्यों नहीं बताया? फिर नहीं कि नहीं? तो फिर वो बोलता था नहीं बताया, का है, मेरे को लगा तेरे को पता है। More you say okay. Then you go to the bank. Where do you go? You go to the bank. And when you go to the bank, in that office, that branch manager is sitting. बराबर ना? That branch manager, that bank manager is sitting in her office. ये ऐसे बाल है की नाही का? केस आहेत की नाही? म्हणजे ती ती आहे काय? So she is sitting there in her office, and you go there and you tell her that you want 40,000 rupees loan. तो वो बोलती है कि ऐसा कैसा लोन मिलेगा, क्या है तेरे पास? तो वो तो बोलते कि मैं तेरे को कैसे दिखाऊं क्या है मेरे पास, बर का? वो बोलती है नहीं, फिर लोन नहीं मिलेगा। तो तुम बोलते कि देख मेरे पास बहुत कुछ है, पर उसमें अभी इंपॉर्टेंट तेरे लिए क्या है? आई वॉज फर्स्ट इन इंडियन फाउंडेशन, आई वॉज फर्स्ट इन इंडियन इंटरमीडिएट टू, and I'm going to be the chartered accountant after 2 years, and I'm going to be the CFO of the multinational company around. मग वो देख के वो बोलती है कि ये पहले क्यों नहीं बताया? बराबर ना? That bank manager is impressed, and then she starts dancing कि चलो तुम ऐसे, you were first in India in foundation, first in India in intermediate, you are going to become chartered accountant. So she is impressed. वो कहती है कि अब तू मेरे को कुछ भी मांग रहे राजा, मैं देने वाली हूँ। वो तुम बोलते हैं कि मेरे को 40,000 रुपये चाहिए। वो बोलती है 40,000 रुपये मिलेगा, पर इसमें इस पे ऊपर तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तुम उसको बोलते हैं इंटरेस्ट देने के लिए क्या, मैं तेरे में इंटरेस्ट लेने के लिए भी तैयार हूँ, है कि नहीं? मग तुम बोलते हैं कि कितने रेट से मिलेगी लोन, कितने रेट से मिलेगा? वो बोलती है कि वी आर गोइंग टू चार्ज द रेट एट 10% पर एनम. We are going to charge the rate of interest at what? 10% per annum. And I am going to repay your money after 3 years. I am going to repay your money after how many years? 3 years. मैं आर्टिकलशिप पूरा करूंगा, फिर वो फाइनल की एग्जाम होगी, रिजल्ट लगेगा, फिर जॉब मिलेगा, तब तक 3 साल हो गए. तो I will refund the loan, repay the loan after n is equal to 3 years. समझा क्या बात? माता मेरे को बोलो कि ये 40,000 रुपए क्या हो गया, वो आज देना है ना तुमको, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है, पर तुम्हारे पास है क्या पैसा? नहीं है, तो तुम बैंक से क्या लेते हो? लोन लेते हो. तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वही हो गया लोन, एंड दैट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ लोन. ये बेसिक अमाउंट ऑफ लोन पे तुम्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कि नहीं? तो बेसिक अमाउंट ऑफ लोन होने के वजह से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल. दैट इज द मेन अमाउंट ऑफ लोन. प्रिंसिपल मतलब पीएल ही नहीं है क्या? वो पीएल है. सो दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड देयरफॉर दैट प्रेजेंट वैल्यू इज डिनोटेड बाय पी. तो मेरे को बोलो बाद में पी क्या है? हाँ, मुझे प्रेजेंट वैल्यू मीन्स लोन. आज भरना है कि नहीं लोन तुमको? ये जो 40,000 रुपए वो डीलर को कब देना है? आज देना है. हाँ, तुम्हारे पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन देना तो आज है कि नहीं? सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. पर बैंक से तुमने लोन लिया, तो मेरे को बोलो बैंक को क्या देना पड़ेगा? बोला कि बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मता टेल मी, ईयर नंबर 1, हाउ मच इज योर प्रिंसिपल मतलब लोन अमाउंट? बोला ना 40,000. बोलने का क्या है, जस्ट साइलेंट नहीं बैठने का. यू डोंट हैव टू बी स्पेक्टेटर.
यू हैव टू बी द पार्टिसिपेटर, बड़बड़ करते रहो। तो फिर मेरे को बोलो कि ईयर 1 में इंटरेस्ट कितना होगा? 10% है ना, बट 10% ऑफ 40,000 क्या होता है? 4,000। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4,000 बर का। मग मेरे को बोलो सेकंड ईयर में भी आपका लोन कितना है? बोलो 40,000। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी कितना होगा? 4,000। थर्ड ईयर में भी आपका कितना लोन है? 40,000। तो हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर? 4,000। अभी 3 साल हो गए, है कि नहीं? अभी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अभी तुमको जॉब मिल गया, यू स्टार्ट गेटिंग अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज पर मंथ। अभी आपके पास देने के लिए पैसा है, तो तुम कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो। और किसे मिलते हो? वो मैनेजर से मिलते हो। फिर क्या कहते हो उसको? अब मैं तेरे को जो तेरा है वो वापस करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या बोलती है कि क्या करेगा तू मेरे लिए? तो तुम बोलते कि क्या करूं, मैं तेरा लोन लिया है वो वापस करूंगा, है कि नहीं? वो बोलते हैं कि सिर्फ 40,000 नहीं देना है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी तो देना है कि नहीं? यार हो बड़े ना। तो मेरे को बोलो कितना अमाउंट देना है अभी बैंक को? 40,000 रुपीज का लोन है, और 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,000। तो ऐसा कितना पैसा देना पड़ेगा? When would you give this? After 3 years. That means this is called the future value. बाळांनो हो म्हणा. This is known as the future value, and this is the total amount that you will be paying to the bank along with interest. So what is A? Future value. Future value means what? Loan plus interest. यारे हो कि नहीं? That future value A will be your loan plus interest on loan. Now if that is true, A minus P will be equal to what? That will be equal to I. A minus P बन जाए I होगा ना वो, यार होगा ना कि? तो tell me what is P? Present value. हमेशा क्या कहने का? Present. और वो present value in this case क्या है? Loan. फिर R क्या है? Rate of interest. N क्या है? Number of years. And A क्या है? फ्यूचर वैल्यू, जो आप 3 साल के बाद भरेंगे। तो दैट ए इज इक्वल टू आज की प्रेजेंट वैल्यू है P प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन P, हो म्हणा। आणि therefore what happens is that you will be supposed to pay 52,000 in the future. पर इसमें एक गड़बड़ होता है। इसमें गड़बड़ ये होता है कि टेल मी ईयर नंबर 1 हाउ मच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज लोन? बोला कि 40,000। अभी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 4,000। ये 4,000 रुपीज पेएबल है कि नहीं आफ्टर 1 ईयर? आपको पे करना है कि नहीं 1 ईयर के बाद? मत वो बैंक क्या बोलती है, वो मैनेजर क्या बोलती है कि तू 40,000 रुपीज दे दे 3 साल के बाद, लेकिन जो इंटरेस्ट है 1 साल का वो तो दे दे मेरे को। तुम बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला है मैं 3 साल तक एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं हूं, आई विल नॉट पे अ सिंगल पैसा टू यू फॉर 3 years। मग वो बैंक क्या कहती है कि इन द सेकंड ईयर 4,000 विल ऑल्सो बिकम योर लोन बिकॉज यू आर नॉट रीपेड इट। आपने रिपे किया है क्या? तो सेकंड ईयर में ये भी तो लोन बन जाएगा ना, या वो है ना। तो ये 4,000 रुपीज बैंक विल एड टू द प्रिंसिपल, and in the second year the principal will become 44,000। अभी तुम मेरे को बोलो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा?
10% ऑफ दैट इज 4400, वो भी तुम नहीं देते हैं, तो बैंक क्या करेगी, वो भी उस प्रिंसिपल में ऐड करेगी तीसरे साल में। तो फिर कितना होगा मेरे को बोलो, इज 48,000, बराबर ना रे? कितना हो गया, 48,400, इतना तुम्हारा अभी लोन हो गया। फिर इंटरेस्ट कितना हो गया, 4840। अभी 3 साल पूरे हो गए, तो मेरे को बोलो कि तुम्हारा लोन कितना है, मेरे को बोलो कि तुम्हारा लोन अमाउंट कितना है, 40,000। लोन अमाउंट तुम्हारा है 40,000, और उसके ऊपर अभी ये इंटरेस्ट की टोटल करेंगे तो टोटल कितनी होती है, देखो कैलकुलेटर पर करो। कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करो। 13,240 is 13,240. So tell me future value A will be what, 53,240। तो अभी मेरे को बोलो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है वो, और ये जो राइट हैंड साइड को लिखा है वो, ये दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों में फर्क ऐसा है कि इन द फर्स्ट केस, मेरे का in the first case the principal remains constant, that principal remains constant, and in the second case the principal goes on increasing. Why does the principal increase? Why does the principal increase? Because you are adding interest to the principal. यारे हो कि नहीं? This addition of interest to the principal is called compounding. This is known as what? Compounding. So what do you mean by compounding? Adding interest to the principal. This is called the compounding. Oh, bada. And therefore, if the principal remains constant, that interest is called simple interest. And if the principal goes on increasing, that interest is called compound interest. And addition of interest to principal, addition of interest to the principal, that process is called compounding. That process is known as what? Compounding. So what do you mean by compounding? Addition of interest to the principal is nothing but the compounding. So compounding means what? Addition of interest to the principal is nothing but the compound. ये समझा क्या बात? तो इंटरेस्ट में दो तरीके होते हैं, क्या होते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. So my question to you is, tell me, what do you mean by simple interest? ये नोट्स में आपको दिया है. What do you mean by simple interest? In simple interest, the interest is computed on constant principal. That means either लिखो कि principal remains same, principal does not change, principal remains constant, principal does not change. And what do you mean by compound interest? Here interest is added to principal. Interest is added to the principal, and this addition of interest to principal, this addition of interest to principal is called compounding, is known as what? Compounding. ये समझा क्या बात है तुमको? ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ कंपाउंड. समझा? तो अभी मेरे सवालों का जवाब दो. टेल मी व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट? Two methods of simple interest and compound interest. So tell me, in simple interest what happens?
What happens in simple interest? Principal remains constant. And what happens in the compound interest? Principal goes on increasing. Why does the principal increase? Because you add interest to the principal after every 1 year. समझा क्या तुमको? लिखा क्या? वैसे वहां मैंने तुमको प्रिंटेड नोट्स दिया है, उसमें सब कुछ है। और मेरा आपसे एक वादा है कि जो तुम्हारे नोट्स में होगा उसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता है। दिस इज प्रूवन फॉर लास्ट 35 ईयर्स। समझा क्या? पर फिर भी अपने हाथ से लिखो, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा दिमाग में जाता है। प्रिंटेड नोट्स वो लिखने से ज्यादा अच्छा समझता है। तो लिखो। तो बाळांनो लिखो। लिखा? बर। मग आता पहले ये नोटेशन को समझो, ये जो सिंबल्स है, नोटेशन है, उसको समझो। My question to you is, tell me. My question to you is, tell me. Why do you go to the bank? Because the manager is beautiful, म्हणावं त्यात काय. Why do you go to the bank? तो तुमको पैसा चाहिए, तुमको पैसा चाहिए ना। तो तुमको जब कुछ परचेस करना हो तो फिर तुम क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, बरका। लेकिन अभी समझो तुम सीए बन गए, तुमको 1 लाख रुपए पर महीना मिलना शुरू हो गया, पर अभी तुम अकेले हो तो तुमको इतना खर्चा आता नहीं है। मग यू नो दैट आफ्टर 3 years यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। फिर आफ्टर मैरिज यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ, you have to look after the entertainment of your wife. Entertainment of wife will lead to expenditure on medicines. वो देना पड़ता है ना हॉस्पिटल में, वो वाइफ को लेके जाएगा ना डिलीवरी के लिए, तो पैसा देना पड़ता है। So you will require the money, and then you will have to spend on the education of the children. तो तुमको फ्यूचर में बहुत पैसा लगने वाला है, तो तुम क्या करेंगे? अभी तुम्हारे पास जो सरप्लस पैसा है वो सेव करेंगे कि नहीं? तो तुम बैंक में एक और पर्पस के लिए जाते हो कि तुम्हारे पास अगर सरप्लस पैसा है तो यू मेक अ डिपॉजिट ऑफ दैट मनी इन द बैंक। यार हो कि नहीं? हो बना ना? टेल मी, व्हेन डू यू टेक अ लोन? व्हेन विल यू बोरो द लोन? टुडे। एंड व्हेन यू मेक अ डिपॉजिट? टुडे। अरे हो कि नहीं? तुम्हारे पास शॉर्टेज है तो तुम आज लोन लेते हैं ना, और सरप्लस पैसा है तो आज ही डिपॉजिट रखते हैं। तो वेदर इट इज लोन or it is deposit that you do today, and therefore this is the present value, that is P. तो जब मैं कहता हूं कि ये प्रेजेंट वैल्यू है तो इसका मतलब एक तो वो लोन है, नहीं तो डिपॉजिट। ये समझा क्या बाद में? फिर टेल मी, एन इज व्हाट? एन इज नंबर ऑफ years. R is what? It is the rate of interest पर, ये पर एनम रहता है। एनम का मतलब ईयर, दिस इज पर ईयर। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। हो बना? तो सब कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? ईयर में होते हैं। पर अभी मैंने तुमको अगर ऐसा बोला कि ये एन इज 5 months, तो कैलकुलेशन मंथ्स में नहीं कर सकते हम कैलकुलेशन कब कैसे करेंगे? ईयर्स में करेंगे। तो आई विल हैव टू कन्वर्ट द मंथ्स टू ईयर्स। आई विल हैव टू कन्वर्ट द मंथ्स टू ईयर्स। मतलब मेरे को बोलो कि होता क्या है
कि 12 महीने म्हणजे 1 ईयर होता है कि नहीं? मग 5 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स होंगे? तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है आणि दैट इज डिवाइडेड बाय दिस. ऐसा ही करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो फिर क्या होगा? 5 into 1 over 100 over what? 12. So it will become 5 upon 12 years. यार हे कळलं का तुमको? असं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समजता है क्या तुमको? 5 into 1 over 12. मग 5 मंथ्स को अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स. तो यहां समझने वाली बात यह है कि इफ यू हैव गॉट द मंथ्स, देन नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 किया तो यू विल गेट द नंबर ऑफ ईयर्स. समझा ना? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू that how will you convert 7 years? 7 years means how many months? How many years? 7 months means how many years? तो क्या करेंगे? 7 divided by 12 years. ये कळलं का बाळांनो? समझा क्या तुमको? ऐका ना, इकडे बघा ना. तो ये समझा क्या तुमको? अभी ये इंटरेस्ट के साथ, in this case what is A? It is the future value, and in this case also what is A? Future value. बट लोन में क्या होगा कि ये फ्यूचर वैल्यू पेएबल है कि नहीं? अरे ये बैंक को पे करना है कि नहीं? और यहां वो बैंक तुमको देगी तो ये क्या हो गया? रिसीवेबल. बैंक तुमको पैसा देगी कि नहीं? तो ये क्या हो गया? रिसीवेबल. समझा? माता मेरे को बोलो कि तुमने ए दिया, ए माइनस पी. तुमने लोन लिया था 100 रुपीज का और तुमको भरना पड़ा 120 रुपीज. तो ये 20 रुपए ज्यादा क्यों भरना पड़ा? इंटरेस्ट. सो व्हाट इज ए माइनस पी? बोला कि व्हाट इज ए माइनस पी? दिस इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पेबल. और ये भी ए माइनस पी क्या होगा? इंटरेस्ट. ओनली डिफरेंस इज दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि बैंक तुमको पैसा देगा. लोन में तुम बैंक को पैसे देते हो और डिपॉजिट में बैंक तुमको पैसा देगा. समझा क्या तुमको? तो ये लिखो बाय नोटेबल. तो वेदर इट इज लोन और डिपॉजिट, दैट इज नथिंग बट द पी. लोन और डिपॉजिट, दैट इज नथिंग बट पी. हो म्हणा. ये नोटेशन तुमको समझा क्या? ये कहीं तो भी लिखो, जहां जगह है वहां नोट्स में वहां लिखो. Tell me, is it difficult? बिल्कुल नहीं. It's very simple.
हो गया? हो गया क्या बाळांनो? हाँ, तो फिर अभी हमें ये नोटेशन मिला, P मतलब क्या, N मतलब क्या, R मतलब क्या, A मतलब क्या, इंटरेस्ट मतलब क्या, ये समझा तुमको? Like this we will start. Gradually we will develop on this concept. Till then, नेक्स्ट लेक्चर के पहले कि तुमको क्या करना है, सिर्फ इसका एक बार रिवीजन करो, पढ़ो एक बार, and then we will start with the first type of problems maybe from next lecture. Okay? Literally, I know, literally we are going to stop. पर थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर, स्लो स्टार्ट करेंगे तो you can grab the things better. Okay? Right, we stop.